नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार फरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर एक नाना पाटेकर साहब की रचना है। हम्म, अब तक 56 में भी उन्होंने ये शेर पढ़ा था हाँ हाँ। कि तक 56 फिल्म तो उनकी जी बड़ी जी बहुत मकबूल पिक्चर थी, बहुत हिट सर थी। है ये कि घर में है बस 6 ही लोग, हम्म, 4 दीवारें छत और मैं, रात सांवली एक सहेली गोरा चिट्ठा दिन है दोस्त, घर में है बस 6 ही लोग। टहलने निकले तन्हा परछाई, मैं भी उसके पीछे चलूं, नीले अंबर से कागज पर पंछी होकर चित्र बनूं, इंद्रधनुष की तिरछी डाली पर चिपकी गीली गीली ओस, घर में है बस 6 ही लोग, 4 दीवारें छत और मैं। बहुत उम्दा। अब सर आज मोदी जी जगह, जब 14 बार ट्रंप जी ने सत्यानाश कर दिया डील वाली बात कह कह के, तो आज कहीं से फुर्सत मिला मोदी जी को, है तो कन्नड्डे, तो सबसे पीछे खड़े भी किए गए थे नहीं, वो लेकिन एक पूरे बात आपको उसमें। कहें। हम्म। एक मिनट आप जी। ये देखिए कि कनाडा में मिलने की कितनी उम्मीद हम लोग कर रहे थे, हम्म। और कनाडा में हाफ टाइम छोड़ के भाग हाँ, गए। वो गोली दे के चले गए पहले जी। ही लगा वो ऐसे। डील कराने गए ना नहीं, वो इजराइल तो वाला। गए, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे मोदी जी से डर गए हो नहीं नहीं। कि मोदी आ रहे आजकल हैं यहाँ पर, अब क्या जवाब हम इनको देंगे, आज 14 बार बोल चुके हैं। आजकल ट्रम्प ताऊ डीलिंग के गुरु हो गए हैं, वो अच्छा, डील डील कराते डील हैं। डील कराते वैसे हैं। पाकिस्तान वाले का कराया था, मैं इजराइल का डील कराने। हाँ, तो लेकिन लोगों में ये मैसेज गया भारतीयों में हम्म, कि वो ट्रम्प पहले ही डर गए निकल लिए, डर गए विश्व गुरु से, विश्व गुरु 56 इंची से। हाँ, छाती से। ये मैसेज गया है। तो 35 मिनट फोन पे बात हुई ट्रम्प से, हम्म, मोदी जी की। ट्रम्प ने इनको इनवाइट भी किया है। ये बात बताइए विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने क्या कहेंगे सर। नहीं, देखिए, अच्छी बच्ची बहुत ही, अब बहुत पिक्चर तस्वीर साफ हो गई है कि अभी हाँ। तक प्रधानमंत्री जी को लेकर के लोग ये कह रहे थे कि वो सीधी सीधी कोई बात क्यों नहीं हाँ। करते। और ये इधर डोनाल्ड ट्रम्प बार बार 14 बार कह चुके हैं, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी उस पर चुटकी लेते रहे हाँ। कि पाकिस्तान का क्या अमेरिका का क्या रोल है, हाँ। वो क्यों बोला, नरेंद्र जी ने क्यों सरेंडर कर दिया। अब ये हाँ। सारी बातें जो हैं हाँ। वो ख़त्म हो गई। देखिए, अब उन्होंने बहुत ही कड़े लहजे में, हाँ। जैसे विक्रम मिश्री जी कह रहे हैं हाँ। कि बहुत ही कड़े लहजे में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से, डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और कहा हाँ, है कुछ कि गोली गोलक भी बात की हो क्या है सर। है। गोली गोलक भी कुछ बात की है। नहीं, वो तो उसमें उन्होंने ये कहा है हाँ। कि अगर पाकिस्तान करेगा कुछ ऐसी बातें आतंकवाद को लेकर के, उन्होंने बहुत सख्त लहजा अपनाया है, हम्म, तो अगर गोली चलाएगा तो हम गोले गोले से जवाब देंगे। लेकिन हाँ। विक्रम मिश्री जी ने अपने बयान में जो सरकारी जारी हाँ। हुआ है उसमें ये कहा है कि भारत की बातें सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हाँ। आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन करने को कहा है। तो अब ये देख देखिए, एक तस्वीर साफ हो गई। अच्छा, तो ये सर गोला वाला सर डायलॉग तो बढ़िया है। हाँ, ये गोल वो हाँ, तो गोल गोली चलाने तो हमें लग रहा है सर ज्यादा आसानी है। नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं किया हाँ, है, इनका चालू है। हमारी गोलियां अभी चल रही हैं, और उधर उधर से गोली अब चलती अच्छा, है तो हम गोला चलाएंगे। तो जैसे सड़क पे लिखा रहता है कार प्रगति पर है, हाँ वो हाँ। महाराष्ट्री में मराठी में कहते हैं काम चालू है। काम चालू है। हाँ, तो वही चल रहा है, मतलब काम बिल्कुल चालू बिल्कुल, है। काम चालू है। अब सर राजा रघुवंशी वाले केस में एक नया अपडेट आया है जी कि एक संजय वर्मा करके कोई है, उसके नाम से एक फोन है, सिम है, जी। उस पर सोनम ने 234 बार बात की है। अब संजय वर्मा हैं कौन? अब यही नहीं पता चल रहा है, अभी तो बूझो तो नहीं, बस होटल वाले हैं जहाँ ये हम्म। गाजीपुर में उतरी थी, हम्म। वो वाले हैं, या वो तो अपने को अजनबी बता रहे थे कि लड़की बदहवास हालत में हमें मिली, हम्म। ढाबे वाला लड़का, और जी। हमने ऐसे ऐसे उसको पहुंचाया। इन्हीं के ढाबे पर क्यों पहुंची वो, हम्म। तमाम सवाल तब उठ रहे थे। हम्म। तो अब रोज एक नए नए जो इसका ये रहस्य उद्घाटन हो रहा है, जी। हमको ये लगता है कि किसी न किसी बहाने अब पुलिस जो है कहीं ना कहीं जो है वो अब इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। हाँ। सीधा सीधा राजा रघुवंशी की हत्या का मामला है और दोषी पकड़ लिए गए हैं, हम्म। तो अब रोज रोज उस पर नई स्टोरी बढ़ हाँ, करके कहीं उसको जो है कहीं केस। तंत्र मंत्र आ जाता है, कहीं नरबली इसमें हाँ, आ जाता है। चैनल वालों मेरा की एक नया हाँ, मेरा मीडिया है। ख्याल है कि इस पर जो अगर पत्रकारिता की जा रही है वो गलत की जा रही है। हम्म। और इस तरह की पत्रकारिता क्या मतलब, आप संभावनाओं पर हर चीज को लिखने लगते हैं, 100 200 बार बात नहीं हुई, तो तीन सौ गोल्डी बार मीडिया को बात ये सब हुई। अच्छा लगता है, तंत्र मंत्र नरबली अलग अलग एंगल उसमें निकल रहा है, नया रोज एक नया चीज निकल आता है। जिन अभी ये संजय वर्मा निकल आए। नहीं, एक हत्याकांड हुआ है, एक माँ ने अपना बेटा खोया है, जी। और एक शादी जैसे पवित्र बंधन में धोखा हुआ है। हम्म। एक लड़की ने इस तरीके से अपने पति की हत्या करा दी उसके हम्म। साथ मिल करके। और बताइए, वो बहुत पैसे वाले घर का लड़का था, हम्म। और ये भी पैसे वाली थी, लेकिन इसको जरा तरस ना आया कि हम एक कोई का चिराग बुझाई दे रहे हैं।
तो ये सब बड़ा अफसोसनाक है। अब इसमें पुलिस को ये चाहिए कि वो सीधे सीधे हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करे, और जो दाहिने बाएं से खबरें आ रही हैं उस पर ध्यान न दें। अब सर एक बड़ा मजेदार खबर मिली, आपने सुबह भेजी थी हमें सर। जी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से चौंकाने वाली खबर आई कि एक महिला ने अपनी बेटी की शिक्षा के लिए पैसे जुटाने के उद्देश्य से अपने पति को 10 लाख रुपए में किडनी बेचने के लिए पहले मजबूर किया। इसके बाद महिला ने वो रकम लेकर अपने पति प्रेमी के साथ फरार हो गई, फेसबुक से जुड़ी थी। ये क्या मामला है सर? ये तो गजीब मामला है। महिलाओं में क्या कहा चल जाए। क्या रहा है सर? ये आप सही कहते हैं कि जब एक ट्रेंड चलता है, जैसे जहाज हाँ, का चला, हाँ, विमान का चलता, विमान में रोड हाँ, वो हो रही चिंगारी फेंक रहा है, वो धुआं फेंक रहा है, वो पलट आया, वो मोड़ नहीं पाया, वो गिर गया, विमान का चलने लगा। जी। और देखिए कि अच्छा, विमान के मामले में भी आपने कोई स्टोरी देखी कि आज उन्होंने 7 अपने उसको हाँ, रोक दिया है 7 दिन के एयर लिए। इंडिया कल मैं आपसे कह रहा था हाँ, कि कल एयर आपने इंडिया ये को बात कही कहना थी। करना चाहिए कि हाँ। 6-7 दिनों के लिए वो रोक करके उसकी और चेकिंग मेंटेनेंस कराए। मेंटेनेंस कराए। हाँ। तो वो हो रही है, खैर बहरहाल ये अच्छी बात है। हमारे ये पास क्या है सर? ये लेकिन अभी 10 लाख रुपए उसने जो है, और देखिए सामान भी ले गई साथ में। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो महिला है ये पति पर बहुत हावी थी, और जो उसका पति है वो लगता था कि महिला की बात को टाल नहीं पा रहा था। कैसे वो राजी हो गया किडनी देने पर? कौन औरत है जो अपने पति की किडनी बेचेगी? सर कौन सा धरती का पति होगा जो पत्नी की बात टाल पाएगा? बताइए किसको, किसकी हिम्मत जरूरत है? लेकिन साहब ये कमाल की बात है, कह रहे कि लड़की की फीस और अच्छा ठाट बाट की जिंदगी गुजारने के लिए किडनी पैसा बेच चाहिए, तो तुम्हें किडनी बेच दो। और सर अब शादी में जब 7 फेरे लेती है पत्नी तो कहती है हम तुम्हारा जीवन बस साथ निभाएंगे, किडनी बेचने के लिए। हाँ, और चटनी रोटी खा के जीवन काट लेंगे। हाँ। और यहाँ कह रहे ठाट बाट के लिए जरूरी है कि तुम अपनी किडनी बेच किडनी दो। बेच दो। और हम उसकी किडनी बेचवा दिया, और डॉक्टर से सब सेटिंग की उसने। हाँ। सेटिंग करने के बाद इनको पूरा प्रोसीजर समझाया, पूरी प्रक्रिया समझाई, और ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और एडमिट होने के बाद इनकी किडनी गई, और उसने पैसा जो जिस व्यापारी से तय किया था पार्टी से पैसा लिया और घर में ला के रखा, और ये भी आ गए घर दूसरे तीसरे दिन जो आज सर्जरी के बाद। और इनको डॉक्टर ने जो सलाह दी थी, तो बीबी ने इनको बहुत प्यार से समझाया कि देखो अब तुम बाहर नहीं निकलना, बहुत आराम की जरूरत है तुम्हें, पूरा ख्याल रखा इनका। पूरा क्या पूरी उसने ममता दिखाई इनके साथ, और वो समझा कि हमको जो है बीवी के रूप में मांगी गई है। तो बड़ा खुश हो गया। उसके बाद 2-3 दिन बाद उसने देखा कि बीवी फुर हो गई, और तो अलमारी खोल के देखा तो रुपया भी फुर, रुपया और सारे और कीमती सामान था। और बताइए बच्चा है? हाँ, उसकी एक बेटी है। बताइए। अब सर एक बदायूं से आई ऐसे खबर कि बदायूं जिले में नवविवाहिता अपनी शादी के कुछ दिनों बाद अपने प्रेमी के साथ भाग गई। घटना के बाद उसके पति ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि शुक्र है उसका राजा रघुवंशी जैसा हस्र नहीं हुआ। अब ये क्या मामला है सर? देखिए ये 20 साल की युवती है और मौसमपुर गांव के निवासी सुनील से 17 मई, अभी 17 मई को ही शादी हुई थी सर। और 10 दिन बाद ही इसमें यही पूरा प्रेमी के साथ फरार। बदायूं का ये मामला है जो, तो इसमें सुनील की शादी अभी हाल ही में हुई, और वो 9 दिन घर पर रही, ब्याह था उसकी। और 9 दिन बाद जो मायके गई, तो फिर वो वहां से लौटी ही नहीं। वो अपने प्रेमी के साथ उधर से उधर निकल गई। जब इसको पता चला इसके पति को, तो वो ये सोच के बड़ा खुश हुआ कि हमारा हश्र जो है वो राजा रघुवंशी जैसा नहीं हुआ कि बीवी प्रेमी के साथ मिलकर गला कटा देती। अच्छा हुआ प्रेमी के साथ चली गई। नीले ड्रम में बुक हो और वो पुलिस से कह भी रहा है कि अब तो तीनों लोग खुश हैं, वो अपनी रास्ते हम बच गए, हमारी जान बच गई। अभी संपादक जी बता रहे थे आपके जौनपुर में भी एक कांड हुआ ऐसे कि वहाँ पे वो प्रेमी से बात करती थी उसकी पत्नी, तो उसने मोबाइल चेक किया तो पता चला, तो उसने खुद उसको प्रेमी को फोन करके एक मंदिर में बुलाया, अपनी पत्नी को लेके गया, उसकी माँ में सिंदूर मरवा, कहा जाओ भैया ले जाओ मुक्ति मिले। सही बात है। ये मतलब एक नया चल रहा है। मतलब एक चीज हमको सर समझ में अब आई, हमारे हिंदू धर्म में जब शादी होती है तो उससे पहले हल्दी लगाई जाती है। अब मुझे समझ में आया हल्दी लगाई क्यों जाती है कि वो एंटीबायोटिक होती है ना, जख्म तुमको जख्म मिलने वाला है पहले ही लगा लो, पहले ही लगा लो। हाँ, चोटिल होने के पहले ही लगा लो हल्दी, कम से कम वो डेंट ना रहे, पहले डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाती है। अब सर बदायूं से एक और मामला है सर, यहाँ थोड़ा दुखद है सर कि मामला बदायूं के दातागंज का है। यहाँ एक रमेश बेचारे थे, उनकी भी शादी अभी 22 अप्रैल को हुई थी, और कि बदायूंपुर के आलापुर थाना में दियोरा गांव की हिमांशी उर्फ मानसी से हुई थी, और किसी से वो घंटों बात करती रहती थी। रमेश के विरोध करने पर वह मायके पद से बात करने का बहाना बना देती थी। कुछ दिन बाद रमेश मजदूरी करने पंजाब चला गया।
शादी के बाद 18 दिन बाद 10 जून को घर वालों ने नशा देकर घर वालों को नशा दिया हिमांशी ने, मतलब अपने ससुराल वालों को, और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। हाँ, मतलब जब वो पंजाब काम पर चला गया उसका पति, हाँ, उसका रास्ता साफ हो गया। हाँ, अब उसने प्रेमी को बुलाया और सबको नशा पानी करा करके बेहोश करके और उसके साथ फुर हो गई। लेकिन बहुत अफसोसनाक है, देखिए हमारे समाज में क्या हो रहा है। अरे भाई, प्रेमी से शादी कर लो, तुम विरोध करो। और उसमें सर सबसे दुखद ये रहा कि रमेश ने फिर बाद में उसकी मतलब वो कुछ खाया पिया। हाँ, अरे इसमें दुखद पहलू ये है कि जब वो आया है लौट करके काम से, एक हफ्ते तक कुछ खाया तो ना पिया, उसने देखा कि पत्नी है नहीं, वो लगा चीखने चिल्लाने कि मेरी पत्नी तुलसीदास हो गया। हाँ, तुलसीदास हो गया था उसके वियोग में। फिर उसने न खाना खाया, पानी तक नहीं पिया 1 हफ्ते तक, और मर गया, दम तोड़ दिया। ये एक दुखद, तो ये बहुत दुखद है। और इसमें बहुत समाज में क्या हो रहा समझ में नहीं आता कि ऐसी लड़कियां जानलेवा साबित हो रही हैं। हमें लग रहा है सर सरकार को क्या कहेंगे सर, सरकार को कोई जैसे काउंसलिंग या कुछ इस तरह का चलाना पड़ेगा अभियान अब, नहीं तो ये तो बहुत बड़ी समस्या होगी। बताइए आप, ये राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बताइए कि एक जमाना था, हालांकि जब 20 साल 25 साल पहले की बात बता रहे हैं आपको, जब शादी होती थी तो दूसरे तीसरे दिन बहू जल जाती थी, भेंट चल जाती थी, वाला बड़ा कांड हुआ था। इधर आई नहीं भी आके कि हफ्ता 10 दिन में मोटरसाइकिल लाओ, कार लाओ, मकान लाओ, लड़कियों को नौकरी दिलाओ, ये वादा था वो वादा था। भेंट चढ़ने लगी थी, तब डर लगता था कि लोग कैसे शादी करें, कैसे क्या करें। अब तो अजीबोगरीब वाकया, तो उल्टा मामला, अब तो लड़के ही मारे डाल रहे हैं। तो ये समाज में बहुत वो है, इसके लिए जागरूकता समाज को भी सोचना चाहिए कि अब शादी ब्याह के मामले में इस तरीके की घटनाएं ना हो, तो इसके लिए कैसे क्या रास्ता अपनाया जाए, इसको सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि कोई कानून ऐसा बना दे कि जो शादी करने जा रहा है, जैसे 3 तलाक में कराया कि अगर वो तलाक देता है तो उसको जेल 3 साल की जेल होगी और फला की होगा। इसमें भी कोई ऐसा कानून बनाए कि जिससे शादी हो रही है, अगर शादी की जैसे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, उसमें एक बॉन्ड भरवा ले, एक बॉन्ड भरवाए कि ये होगा तो तुम्हें जेल होगी और इतने साल सजा, वो तुम्हारी जमानत नहीं होगी और कठोर कार्रवाई होगी। इसके लिए अब बिल्कुल ये सब कदम उठाया जाना चाहिए। तो किसी के बच्चे की जिंदगी खतरे में, हम कहते हैं चाहे लड़की हो लड़का, कोई भी हो, अगर इस तरीके से मारा जाता है कि आज शादी हुई कल प्रेमी के साथ फुर, माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है, समाज में क्या होता है, उसका मैसेज क्या जा रहा है। कल को तमाम लोगों की शादियां ऐसे खतरे में पड़ जाएंगी, से भरोसा उठ जाएगा। तो जो इतना पवित्र बंधन है उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि अब इस तरह की घटनाओं पर इस तरह की कोई ना कोई सख्त कानून लाए, जिसकी बिना पर ये हो कि शादी करना मजाक नहीं है कि हम कर रहे हैं उसके बाद हम किसी के साथ रह लेंगे, किसी के साथ निकल लेंगे, हम वयस्क हैं, मतलब हम बालिग हैं, जो कहेंगे और पुलिस मान लेगी, कानून मान लेगा। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आज आप निकाह में हामी भर रहे हो, कल आप गायब हो जा रहे हैं, आज आप फेरे ले रहे हैं, सुबह फुर, उगता सूरज। तो इस पर कानून बनना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद, नमस्कार।